बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। तो रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है बच्चों, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छा अवसर है। यह अवसर जल्दी नहीं मिलता है, 5 साल 6 साल बाद जो है कहीं ना कहीं ये अवसर मिलता है। तो तैयारी में लग जाइए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी आपकी तैयारी में मदद करता रहूँगा। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। यानी विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए 25 साल। उसकी उम्र पूरी कर चुका हो, इतनी 25 साल वो अपनी उम्र को पूरी कर चुका हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल इससे पहले भी विघटित कर सकता है। राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि बहुमत गिर गया हो या अविश्वास प्रस्ताव किसी ने ला दिया हो, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है? वो इसको समय से पहले भी विघटित कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि समय पूरे होने का वो वेट ही कर सकता है, ठीक है ना, यानी समय से पहले भी जो है इसको विघटित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल इसका सत्रावसान भी कर सकता है। यानी राज्यपाल जो है सेशन चल रहा हो, ठीक है ना, तो सेशन चलने के दौरान क्या कर सकता है? इसका सत्रावसान। यानी एक चीज याद रखिएगा, विघटन और सत्रावसान दोनों करने का जो अधिकार है वो किसको है? वो राज्यपाल महोदय को है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा कि कम से कम कितने होने चाहिए? 60 और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 500 मेंबर, यानी 500 सदस्य जो है इसमें होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है, ठीक है ना। विधानसभा में जो आरक्षण की बात किया जाता है एससी एसटी के, तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 332 के तहत जो है वो दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सदन के सदस्य करते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कोई बाहर से या कोई अलग प्रोसेस नहीं है, उसका चुनाव कौन करता है? सदन के सदस्य ही मिलकर आपस में करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष मतदान जो है नहीं करता है, ठीक है ना। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो मतदान तो नहीं करता है, लेकिन कभी बराबर की अवस्था आ जाए तो उसको मतदान यानी वोट जो है टाई अप हो जाए विधानसभा और विधान परिषद के बीच में, तो फिर उसको मतदान करने का अधिकार है। वो जिसको चाहे उसको मतदान कर सकता है, लेकिन बराबर होने की कंडीशन में, याद रखिएगा। नॉर्मली जनरली उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है ना। वो धन विधेयक है या नहीं है इसका जो डिसीजन लेने का काम है वो कौन करता है? वो विधानसभा अध्यक्ष महोदय ही करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है। राज्य सूची के संबंध में तो कानून बनाएगा ही बनाएगा, और समवर्ती सूची में भी जो कॉमन सब्जेक्ट है उस कॉमन सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानसभा को है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 तरह की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख जो है वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, और जिसमें शासन की क्या किया जाता है? आय और व्यय का लेखा जोखा या डिटेल इसमें रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है, ठीक है ना। जो मंत्रि परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। और जब कभी मंत्रि परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो समूचा मंत्रि परिषद क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में समूचा जो मंत्रि परिषद है वो क्या करेगा? वो त्याग पत्र दे सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। यानी विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो केंद्र में, यानी सबसे बड़ी पोस्ट, यानी भारत का जो प्रथम नागरिक है, यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उस चुनाव में क्या करते हैं ये लोग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, वैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पे हैं। तो सबसे ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश कितनी है, 403 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा है ना, यहाँ पे ये पॉइंट हम लोगों ने देखा है ना कि कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितनी सीटें, 500 सदस्य इसमें हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसी प्रकार ये लेक्चर खत्म होता है विधानसभा वाला। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा और आप लोग ऐसे रेलवे की तैयारी करते रहिए और जितना हो सकता है मैं करता रहूंगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।